हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा था अलजेब्रा। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा क्या होता है, इस पर हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारा डिस्कस किया है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। और एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी है, 11.2 कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी कंफ्यूजन आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है बाई चांस इन केस, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, टेंशन फ्री होकर। कमेंट बॉक्स जानते ही वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो 11.3 का क्वेश्चन है फर्स्ट, हमारा प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन से बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यूज द फॉलोइंग टर्म्स, ये जो हमारे टर्म्स गिवन है उसकी हेल्प से हमें अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था, हमें टर्म्स बताने थे। मतलब सिंबल हटाकर, मतलब हमें सिंबल के बीच में कॉमा लगाना था। अब यहाँ ये कॉमा लगा हुआ है, यानी टर्म्स मिले हुए हैं, इससे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। कुछ भी चेंज नहीं है, बस खाली क्या करना है, इस कॉमा को हटा देंगे। 3 - 2x - y हो गया आंसर। कोई बड़ी बात तो नहीं थी। यहाँ देखो, xy -4 - x² -y², बस ये कॉमेंट जो लगे हुए थे वो हटा देते हैं। ठीक है, ज्यादा भारी तो नहीं है, भारी लगे बता देना और आसान कर देंगे। बस कॉमेंट हटाना, कुछ नहीं करना। -1 - x - y -x³ y। ठीक है, 2xyz एज इट इज, -3x कॉमा हटाना है बस, -3y। हाँ, यहां कोई साइन नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक क्या था, माइनस का सिंबल लग रहा था, तो हमने बस खाली ऐसी कॉमा हटाना था। लेकिन जहां कोई सिंबल नहीं, किसका माना जाएगा, प्लस का, तो प्लस का यहां लगाने का जरूरी है। ठीक है, कॉमा हटा के प्लस का साइन लगाएंगे। जहां माइनस का लगा हुआ था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जहां लगा हुआ नहीं है, बट खाली कॉमा है, तो दो टर्म्स ऐसे ही हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, केवल कॉमा है। कॉमा हटा के हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, जहां सिंबल नहीं है वहां तो हम प्लस का लगाएंगे, जहां है वहां ऐसे ही कॉमा हटा देंगे। ओके, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। हाँ बेटा, यू आर नॉट डन द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। ये क्या कह रहा है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जो हमें टर्म्स दे दिए हैं, इसके हम फैक्टर्स लिखते हैं। मतलब ये किस किस टेबल से कट हो सकता है। ठीक है, या किस किस टेबल में आता है ये। देखो, पहले हम 8 के फैक्टर लिखेंगे। 8 हमारा किस टेबल में आता है, 1 के। 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल से भी आता है, और 8 की टेबल में तो आता ही है। ठीक है, फिर इसमें जो अलग अलग क्या है, ये पूरा टर्म्स हमारा x से डिवाइड हो सकता है, y से भी और z से भी। ठीक है, इसके बाद आगे इसका 1 का रिलेशन हमारा x के साथ है, y के साथ है, z के साथ है। या तो 1 लिखें या लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे, अलजेब्रिक फंक्शन के आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो हम क्या मानते हैं, 1। अच्छा, 2x भी इसके साइड बन सकता है, 2y भी और 2z, मतलब 2x से भी डिवाइड हो सकता है, 2y से भी, 2z से भी। इसके बाद 4 की इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इन तीनों से, 4x 4y फिर 4z। इसके बाद 8 की करा देंगे तीनों से, 8x 8y 8z। ठीक है, इसके बाद 2 की xy से, फिर 2 की y, फिर 4 की xy से, फिर 8 की xy से। मतलब x और y एक साथ ले लिए। ठीक है, फिर अभी हमने सबकी x और y के साथ ले लिया, अब yz के साथ, फिर ऐसे ही zx के साथ। फर्स्ट वाला पूरा डिटेल में कर देंगे, बाकी सारे सिंपल करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या करा,
सबके सिंगल ले लिए। 8 1 के टेबल से आएगा, 2 के टेबल से भी आएगा, 4 के टेबल से ही आएगा और 8 खुद के टेबल से भी आएगा। और इसमें इन सबको अलग अलग लिख लिया, x, y, z। इसके बाद 2 की इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, अलजेब्रिक फंक्शन है 2x 2y 2z। फिर 4 की 4x 4y 4z। फिर 8 की 8x 8y 8z। अब 2 की xy के साथ, मतलब 2 और x और y तीन एक साथ लिख लिए 2xy। फिर 4x और y एक साथ लिख लिए। फिर 8x और y एक साथ लिख लिए। अभी तक हमने x और y एक साथ लिखे थे, अब लिखेंगे y और z। 2yz 4yz 8yz। अब लिखेंगे z और x। 2zx 4zx 8zx। ठीक है। अब xyz पूरे पूरे एक साथ, 2 के साथ xyz तीनों, 4 के साथ xyz तीनों और 8 के साथ भी xyz। ये इसके टोटल सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट आंसर है। सेकंड वाले के लिए बात करें हम, -3xy। इसको आप थोड़ा सिंपल तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, डिटेल में ना करके। इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 से भी हो जाएगा डिवाइड और 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, -1 से भी हो जाएगा और -3 से भी हो जाएगा। बाकी x इसका फैक्टर है और y, मतलब इनके पीछे कॉमन लगा के लिख देना है। बस यही छोड़ देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहा। ठीक है, वरना इसकी तरह भी करना है 3x फिर 3y 3x फिर 3y फिर -x -y -3x -3y। ठीक है, ऐसे अब ये फोर्थ वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला तरफ कर दिया, इसके बाद कर लेंगे थर्ड वाला 2, x, y स्क्वायर। ठीक है, x भी है और मतलब 2 अलग कर दिया, x अलग कर दिया, y स्क्वायर अलग कर दिया। चलो बस इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी इसकी तरह डिटेल में भी होना है, लेकिन इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने ये नहीं कहा ऑल फैक्टर्स, ऐसा कुछ कहा है किसने? नहीं, खाली इन्होंने कहा राइट द फैक्टर्स। फैक्टर्स लिखेंगे, ऑल द फैक्टर्स क्या था, तब पूरा डिटेल में करना कंपलसरी था। ठीक है, इन्होंने कहा है कि वो राइट द फैक्टर्स, तो कुछ फैक्टर्स भी लिख दिए, तब भी काम चल गया। यू कैन नोट डाउन दिस। इसका इसका सेकंड नहीं थर्ड पार्ट रहेगा, थर्ड पार्ट करेंगे, नोट करना है कर सकते हैं। अगर ये कहता ऑल द फैक्टर तो हम फर्स्ट वाले की तरह सारे पार्ट करते, और अगर इसने केवल ये कहा है राइट द फैक्टर, तो हम कुछ फैक्टर्स लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हमने सेकंड और फोर्थ कर दिया, ऐसे अब हम थर्ड भी ऐसे सिंपल कर देंगे। थर्ड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फैक्टर मांग रहा है, क्या होगा, एक तो एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स इसमें प्रेजेंट है, और एक वाई हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, वाई स्क्वायर, मतलब इन दोनों बीच में कॉमन लगा देंगे और जो टर्म यूज हो रहे हैं वो लिख देंगे। इसके बाद फिफ्थ वाला, फिफ्थ पार्ट क्या कर रही है, 8x 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से 2 से 4 से 8 से। ठीक है, इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा में क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन में x। ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 2x 4x ये भी लिखना कंपलसरी है। ठीक है, 8x खुद से भी तो इसका फैक्टर है, ये मतलब खुद से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, you can note down this by take a screenshot and pause the video. After we will discuss question number 4. हाँ बेटा, you have noted down the question number 3. Now we can discuss about question number 4. बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x बताना। अब ये पता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कोएफिशिएंट क्या होता है। कोई भी नंबर है, अलजेब्रिक फंक्शन है x है, उसके साथ में मल्टीप्लाई में जो भी लिखा है, या 3 है या 4 है या y है
कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है जिसकी ये बात कर रहा है, जैसे इसमें x की बात कर रहा है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है जिसकी ये बात कर रहा है, उसके साथ में मल्टीप्लाई में, प्लस या माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जो भी नंबर लिखा होगा वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको बताया था हमने कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में या वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता, ऑटोमेटिकली किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है तो ये इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी सम्स है, अगर एक बार समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। इसमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x बताना है, इसमें x की बात कर रहा है तो जिसका कोएफिशिएंट की बात कर रहा है उसे छोड़ के बाकी सब उसका कोएफिशिएंट है। मतलब लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ x इज इक्वल टू, x के छोड़कर बाकी सब इसका आंसर है 4yz। ठीक है। जैसे इसमें अब आप जब कॉपी में अपने रफियरली नोटबुक में करेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x आपको हर पार्ट के नीचे लिखना है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x को छोड़कर, x नहीं लिखना क्योंकि कोएफिशिएंट x का पूछ रहा है, जिसकी बात कर रहा है उससे मतलब नहीं है, बाकी सबसे मतलब है। x को छोड़ देंगे -3 और y। ठीक है। यहां पर भी सिंबल भी साथ चलेगा, मतलब यहां माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है। यहां माइनस है, माइनस आएगा, x को छोड़कर y स्क्वायर और z दोनों उठा लेंगे। सही है। अब यहां पर बात आ रही है x स्क्वायर है, x नहीं है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई x। कितने x है, 2x है, एक को छोड़ देंगे दूसरे को पकड़ लेंगे, एक x बचेगा और y बचेगा और z बचेगा। ठीक है। 2x है, x स्क्वायर था, मतलब x मल्टीप्लाई x। आपको ये बात बताइए कौन से शायद प्रीवियस एक्सरसाइज में ही थे, प्रोडक्ट ऑफ x मल्टीप्लाई x, x की पावर मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितनी बार x, 3 बार, तो x की पावर 3 बताया था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना सिखाया था। तो यहाँ पर 2x है, एक को हम कोएफिशिएंट के साथ ले लेंगे, एक को अलग ले लेंगे, जिसकी एक को सोच लेंगे हम जिसकी बात कर रहे थे वो था, उसे गायब कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी जो एक बचा उसे लिख लेंगे। यही काम हमें इसके साथ करना है। यहाँ पे 2x है, सोच लेंगे पहले वाली की बात हो रही तो उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी दूसरे वाले को लिख लेंगे 9x और y स्क्वायर। यहाँ पर x की बात हो रही, कोएफिशिएंट x का मांग रहा है, x से कोई मतलब नहीं है, -7 y स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं वाई कमेंट बॉक्स एंड वाई चैट बॉक्स आल्सो। यू कैन नोट डाउन दिस, while take a screenshot and pause the video after we discuss question number 5 also. हाँ बेटा, you have not done the question number 4, now we can discuss about question number 5। बहुत इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा ध्यान से देखना है। और इसके बारे में जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, राइट द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने आपको ये बात पहले भी एक्सप्लेन की, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं। टर्म्स किसके बेस पर, टर्म्स के बेस पर। जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। कैसे पता चला 3 टर्म्स है, क्योंकि इसमें 2 सिंबल है, 2 से ऑपरेशन है प्लस और माइनस के। ठीक है। 2 सिंबल यूज हो रहे हैं प्लस और माइनस की, चाहे फिर वो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों या फिर एक प्लस का एक माइनस का हो। ठीक है। जितने सिंबल यूज होते हैं उससे एक ज्यादा उसमें टर्म्स काउंट होते हैं। तो 3 टर्म्स वाले का नाम क्या होता है, ट्राइनोमियल। इसमें कितने सिंबल यूज हुए, 1, तो टर्म्स कितने हैं, 1 1 2। 2 टर्म्स वाले का नाम होता है बाइनोमियल। ठीक है। BINOMIL। इसके बाद इसमें प्लस या माइनस के कितने सिंबल है, आप कहोगे कि सर आपसे कहते हैं कि 2 वेरिएबल या 2 या वेरिएबल कांस्टेंट के पीछे कोई सिंबल नहीं होता, मल्टीप्लाई का बनाया जाता है, सिंबल तो इसमें यूज हो रहा है। लेकिन हमने ये बात भी बताई है कि मल्टीप्लाई का सिंबल यूज हो रहा हो
यहाँ डिवाइड का सिंबल यूज हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें प्लस और माइनस का देखना है। यहाँ प्लस माइनस कोई सिंबल यूज नहीं हो रहा। तो मतलब कितने टर्म्स होते हैं, जब जितने सिंबल उससे एक ज्यादा, जीरो सिंबल एक ज्यादा, यानी कि एक टर्म्स है। एक टर्म है मतलब एक टर्म वाले को बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, इसमें कितने सिंबल यूज हो रहे हैं, वन। वन का मतलब कितने टर्म्स है इसमें, टू। टू टर्म्स का मतलब बाइनोमियल। इसके बाद इसमें कितने टर्म्स हैं, वन। ठीक है, आपको वैसे इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल इसमें x है। ठीक है, लेकिन जिसकी इसकी पावर कितनी है, जीरो। जब किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू होती है वन। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई में यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम वन मान सकते हैं, सिक्स में से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी एक्स वेरिएबल की पावर कितनी है, जीरो। तो मतलब एक टर्म यहाँ पे है उसका तो एक टर्म वाले को क्या कहेंगे हम, मोनोमियल। ठीक है, चलो आप इतना डीपली मत जाओ, बस खाली ये समझ लो यहाँ पे कुछ भी लिखा है, वन टू थ्री वेरिएबल है या कांस्टेंट है, वो टर्म्स में काउंट होगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा वाला मोनोमियल, चाहे वैसे वो कांस्टेंट टर्म में क्यों ना हो, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये बात हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, जब अलजेब्रा की स्टार्टिंग हुई थी हमने आपको ये बात बताई थी, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, माना लेकिन वो उसके टर्म्स में जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म्स हैं, वन टू थ्री। देखो ये वन है, फिर भी इसको हमने टर्म्स मान लिया, एक्स वाई जेड तो नहीं ना, फिर भी टर्म्स में काउंट होगा। ऐसे ही है, वन टर्म्स है तो ये मोनोमियल में काउंट होगा। इसमें थ्री, वन टू थ्री, थ्री टर्म्स हैं तो क्या होगा, ट्राइनोमियल। जितने टर्म्स उसके अकॉर्डिंग नाम है, एक टर्म्स है तो मोनोमियल, टू टर्म्स है बाइनोमियल, थ्री टर्म्स है ट्राइनोमियल, फोर टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल, और उससे ज्यादा टर्म्स है तो पॉलिनोमियल। ठीक है, फिलहाल आपकी क्लास के अकॉर्डिंग तो इसको पॉलिनोमियल माना जाएगा, बाकी आगे डिसाइड होगा पॉलिनोमियल होते क्या है, वो नाइन्थ है बात होगी। इसके बाद सिक्स तक पार्ट हो गए, और भी पार्ट है क्या इसके, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ सेवेंथ एट्थ और है, ये भी एंड कर लेते हैं। सेवेंथ पार्ट है आपका, एक्स क्यूब प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। कितने टर्म्स हैं, सिंबल कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री सिंबल है मतलब फोर टर्म्स होंगे, वन टू थ्री फोर टर्म्स, फोर टर्म्स वाले को क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, इसके बाद एट्थ पार्ट है आपका, एट्थ पार्ट क्या कर रहा है, थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस वाई। यहां ध्यान देंगे, ये अभी हम आगे प्लस माइनस वाले में करने भी यूज भी करेंगे इसको। ये थ्री एक्स और ये टू एक्स है तो एक्स ही ना, एक्स के ऊपर कोई पावर तो नहीं है इस पे या इस पर, तो सेम है, सेम मतलब लाइक टर्म्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बट ये अभी क्वेश्चन आ गया इसलिए समझना पड़ रहा है। 3 और 2 जब एक जैसे होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, एक साथ प्लस कर देते हैं, 3 और 2 होगा 5x माइनस वाई एज इट इज। कितने टर्म्स होगा ये, 2, एक सिंबल यूज हो रहा है तो टू टर्म्स, टू टर्म्स का मतलब बाइनोमियल। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ कोई कहता है कि हमें भाई इससे आगे सॉल्व मत करो, इसी के अकॉर्डिंग बताओ तो कितने टर्म्स है, वन टू थ्री, थ्री टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। अगर आप यहाँ भी डायरेक्ट भी लिख के आओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा सॉल्व करके आओगे तो और भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस, टेक ए स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 उसकी तरह ही है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, उसमें केवल एक्स का था, इससे माइनस एक्स वाई का कोएफिशिएंट चाहिए इसे।
तो माइनस एक्स और वाई को छोड़कर बाकी सब उठा देंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस का तो कॉफिशिएंट मांग रहा है और एक्स का कॉफिशिएंट मांग रहा है वाई का, यानी कि हमें एक्स वाई से मतलब नहीं है और माइनस के सिंबल से मतलब नहीं है। बाकी जो बचा वो इसका आंसर है 7 और z। लेकिन जब आप कॉपी में फेरली करेंगे या एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पूरा कायदे से लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ऐसे इसमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, एक्स और वाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस एक्स वाई कॉफिशिएंट मांग रहा है। बचा क्या 3। आप कायदे से लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स वाई इज ओनली 3। यहाँ पर भी माइनस से कोई मतलब नहीं है, एक एक्स से कोई मतलब नहीं, 2 एक्स है यहाँ पर, एक एक्स से कोई मतलब नहीं है और वाई से कोई मतलब नहीं। बचा क्या 4 और एक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसने माइनस का कॉफिशिएंट मांगा है बट यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं, तो माइनस फिर हम आंसर में लगाएंगे। माइनस होना चाहिए या तो क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं तो आंसर में होगा, लेकिन कॉफिशिएंट माइनस का मांग रहा है। अब बचा क्या 16 बचे और एक्स वाई से मतलब नहीं है कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट मांग रहा है, मतलब माइनस एक्स वाई का कॉफिशिएंट मांग रहा है, तो एक्स माइनस तो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए था, नहीं है तो फिर हम आंसर में लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस के इसको रिलेट करना है और एक्स वाई इसमें है जिससे हमें मतलब नहीं है। बचा क्या 16। ऐसे इसमें माइनस नहीं है, अभी तक तो माइनस था तो हम माइनस को हटा देते, अब माइनस नहीं है तो हम लगा देंगे क्योंकि माइनस का रिलेशन इसमें दिखाया है ना क्वेश्चन में। माइनस 3 बचा है, एक्स वाई है, 2 एक्स थे 1 एक्स बचेगा, 2 वाई थे 1 वाई बचेगा, ठीक है, इसमें माइनस है, ठीक है, तो माइनस हटा देंगे और 1 एक्स, एक्स और वाई चाहिए इसे, 1 एक्स हटा देंगे, कितने एक्स है यहाँ पर 3, 1 हटा दिए कितने बचे 2, 1 वाई चाहिए इसे, वाई हटा दिया, वाई से कोई मतलब नहीं, 1 जेड बचा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं वाई चैट बॉक्स एंड वाई कमेंट बॉक्स आल्सो। अब इसके बाद 7th पार्ट पे बात करते हैं इसके, 7th और 8th हैंड टर्न कर लेते हैं। 7th पार्ट क्या कर रहा है, माइनस एक्स क्यूब वाई जेड तक तो हो गया था, हाँ 7th पार्ट है हमारा 2x वाई जेड और 8th पार्ट है माइनस 4x वाई जेड स्क्वायर। देखो क्या करेंगे, इसमें माइनस का रिलेशन करने का है बट माइनस नहीं है तो हम लगाएंगे आंसर में, और x और y का कॉफिशिएंट तो x y हटाना है, बाकी जो बचेगा वो लिखना है 2 और z, ठीक है। इसके बाद माइनस कॉफिशिएंट मांग रहा है, माइनस प्रेजेंट है हटा देंगे, मतलब है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। 4 एक्स और वाई से मतलब हटाना है क्योंकि एक्स वाई कॉफिशिएंट मांग रहा है, जेड स्क्वायर बचा जेड स्क्वायर ले लिया, ठीक है। जो चीज जिस चीज का कॉफिशिएंट मांग रहा है वो रिजल्ट हटाना है और नहीं है तो लगा देंगे, वो चीज सिंबल के लिए माइनस प्लस के लिए, बाकी चीज में 100% प्रेजेंट होगी। एक्स वाई है तो एक्स वाई होना ही होना है इसमें, ठीक है। एक बार को पहले से सिंबल नहीं हो जिस सिंबल की बात कर रहा है तो वो तो हम आपस में एडजस्ट कर लेंगे, लगा देंगे, लेकिन अदर चीजें होंगी तो बस उसे हटा देना है, कम कर देना है। अब 9th पार्ट है इसका, 9th पार्ट में क्या करें आप, सही है, माइनस एक्स वाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब माइनस एक्स वाई का कॉफिशिएंट मांग रहा है और माइनस एक्स वाई से प्रेजेंट है तो हटा देंगे, पूरी तरह से 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1। हटाने का मतलब यहाँ पे डिवाइड करने से हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। इसके बाद 10th वाला पार्ट और कर लेते हैं, माइनस 10 एक्स वाई, माइनस एक्स वाई का कॉफिशिएंट मांग रहा है, माइनस हटाना है एक्स वाई हटाना है, बचा है क्या 10, ये आपका आंसर है। यू कैन नोट डाउन दिस while take a screenshot and pause the video. After we will discuss question number 7 next video. Okay, तो मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।
ठीक है, चाहे वाले से लाइक ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना अब तक, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो इजीली मिल जाए, जैसे अपलोड हो फौरन से पहले आपको मिल जाए। और शेयर, दूसरे की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर किसी को नीड है इस चैप्टर की, इस कॉन्सेप्ट को समझने की, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है दूसरे को भी आ जाए, तो शेयर करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, रिलेटिव को, जिसको भी आपको लगता है जो भी इस क्लास के अकॉर्डिंग है, इस टॉपिक के रिलेटेड नीड है, शेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर टॉपिक अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 7 of 11.3।